हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ग्रोथ कर्व मतलब ऐसा ग्राफ या ऐसा पैटर्न जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ शो करते हैं, वो कहलाता है ग्रोथ कर्व। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से स्टडी करते हैं, जिसमें सामान्यतः 4 अवस्थाएं हम पढ़ते हैं। पहली अवस्था या फेज़ जिसको हम बोलते हैं लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ एंड डेथ फेज़। ये 4 अवस्थाएं इसमें होती हैं। और अगर हम इसे ग्राफ के रूप में देखें तो ये हमें इस प्रकार बनता है लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ फेज़, ABCD इस तरीके से। एक्स एक्सिस पे टाइम होता है जो कि आवर्स में, घंटे में होता है, और वाई एक्सिस पर लॉग ऑफ नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया और सेल्स, मतलब जीवित बैक्टीरिया की संख्या लॉग में जो होती है वो हम इस एक्सिस पर लेते हैं। कितने समय में कितने नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया हैं, उन दोनों के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब हम वन बाय वन एक एक फेज़ को देखें। अगर हम ग्राफिकली इसमें देखें तो हम ये देखते हैं कि ए में है जो वो ऑलमोस्ट जो है वो टाइम के पैरेलल है, मतलब टाइम तो यहाँ बढ़ रहा है पर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा है, मतलब जो जन्म दर है वो कांस्टेंट है। इसके बाद आती है लॉग फेज़, जिसको हम लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फेज़ बोलते हैं, जिसमें इनकी जनसंख्या, सेल्स की संख्या, जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फेज़ बोलते हैं। और ये हमें कर्व में समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर हमें स्लोप मिल रहा है स्ट्रेट लाइन का, और ये तब मिलता है जब ये समय के साथ साथ नंबर भी लगातार बढ़ रहा है, तब ये हमें स्लोप मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बहुत जल्दी जल्दी इनका नंबर डबल होने लगता है। और जो टाइम होता है जिसमें किसी भी सेल का नंबर डबल हो जाता है, वो टाइम कहलाता है जनरेशन टाइम, और ये जनरेशन टाइम इसमें हाईएस्ट होता है। मतलब इस अवस्था में जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है और मृत्यु दर बहुत कम होती है। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी मतलब सब कुछ नॉर्मल गति से चल रहा है। यहाँ पर जन्म दर बराबर हो जाती है मृत्यु दर के, और ये जो है एक हमें पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलती है स्टेशनरी फेज़ में। चौथी फेज़ जो है वो डेथ फेज़ होती है, डिक्लाइन अवस्था। इसमें बहुत तेज़ी से जो कर्व है वो नीचे आता है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि जैसे इसमें जन्म दर एक्सपोनेंशियली बढ़ी थी, इसमें मृत्यु दर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ये इसका जस्ट उल्टा होता है। बी और डी जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। इसमें जन्म दर ज़्यादा होती है, इसमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इन 4 अवस्थाओं में हम बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व स्टडी करते हैं। कभी भी जब हम लैब में बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो करते हैं, तब ये चारों अवस्थाओं से होकर बैक्टीरियल सेल गुजरती है। इसको वन बाय वन हम डीपली स्टडी करेंगे। फॉर ए में लैग फेज़ है, बी को लॉगरिथमिक फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं, कभी नाम चेंज होकर भी आते हैं एग्जाम में। तीसरा जो है सी, वो स्टेशनरी फेज़ है, और डी जो होती है वो डेथ फेज़ है। अब हम इसको देखते हैं वन बाय वन। लैग फेज़, लैग फेज़ में जैसे मैंने कहा था कि लैग फेज़ हमेशा, इसमें जब हम इनोकुलम को मीडियम में ऐड करते हैं, मान लीजिए हमें कल्चर डेवलप कराना है, कल्चर करना है लैब में, तो हम इनोकुलम या कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी को मीडियम में डालते हैं, उसे हम स्टार्टर कल्चर भी बोलते हैं। इज़ एडेड टू द न्यू मीडियम, नए मीडियम में हम कल्चर लूप की मदद से डालते हैं। तो जैसे ही हम डालते हैं वैसे ही जो पॉपुलेशन है वो तुरंत डबल होना शुरू नहीं करती, इसीलिए ये यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल सेल्स आर इंक्रीजेज इन साइज बियॉन्ड नॉर्मल। अब क्या होता है, जैसे ही वो मीडियम में गई, पहले वो सेल का साइज़ बड़ा होगा, सेल का साइज़ बड़ा होने के बाद फिर उसमें एंजाइम का सिंथेसिस होगा, कोएंजाइम का सिंथेसिस होगा, DNA सिंथेसिस होगा, इसके बाद न्यू प्रोटोप्लाज्म बनेगा, मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, और ये एडजस्टमेंट करेगी सेल नए एनवायरनमेंट में। इतनी सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसे जो टाइम लगेगा, उस टाइम को हम बोलते हैं लैग फेज़, और ये कहलाती है लैग फेज़। नेक्स्ट है लॉग फेज़, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फेज़। इस पीरियड में क्या होता है कि सेल जो है वो बहुत
कांस्टेंट रेट से, मतलब एक कांस्टेंट दर से अपना जो संख्या है वो बढ़ाती जाती है। और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसा हमने इसमें देखा था कि हमें ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बी वाला पोर्शन प्राप्त होता है। सो हियर पॉपुलेशन इज़ मोस्टली यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो भी सेल की जनसंख्या है उसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेम रहती है, और दूसरी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी सेल के सेम रहते हैं। इसके बाद जनरेशन टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन टू डबल, मतलब किसी भी पॉपुलेशन को डबल होने में जो टाइम लगता है उसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं। तो इसमें जनरेशन टाइम जो है बहुत बढ़ जाता है और इसीलिए बहुत तेज़ी से संख्या में वृद्धि होती है। इसके बाद ये जो पॉइंट है ये दिखाता है कि हर किसी स्पीशीज़ का टाइम अलग अलग रहता है। जैसे ई कोलाई का डबलिंग टाइम 15 से 20 मिनट होता है, मतलब 15 से 20 मिनट में ई कोलाई का कल्चर डबल हो जाएगा। मान लीजिए संख्या उसकी सेल की 2 है तो वो 15 मिनट में 4 हो जाएगी, 4 है तो 8 हो जाएगी, इससे डबल बहुत जल्दी हो जाती है। पर हर स्पीशीज़ का अपना अपना जनरेशन टाइम होता है। फिर ये डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट पर। डेफिनेटली जितना अच्छे पोषक तत्व होंगे मीडियम में उतने जल्दी सेल डिवाइड करेगी, ग्रो करेगी। इन दिस फेज ग्रोथ रेट का मतलब है नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर, मतलब प्रति घंटा जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कहलाती है ग्रोथ रेट। उसको हम बोल रहे हैं कैपिटल आर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का उल्टा होता है, मतलब कम टाइम में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगी और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाएंगी। ये कहलाता है रेसिप्रोकल, उल्टा होता है। फिर इट इज़ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमने कर्व में देखा स्ट्रेट लाइन का स्लोप प्राप्त होता है। इस तरीके से इसमें जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है। ये इसका बेसिक चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं स्टेशनरी फेज़ पर। अब हमने देखा कि ये जो फेज़ थी लॉग फेज़, इसमें बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी जिसके कारण सेल्स डबल होती जा रही थी। और जो हम मीडिया बनाते हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है और जल्दी जल्दी सेल्स जो है उस मीडिया का, उस न्यूट्रिएंट का यूज़ कर रही होती है। तो इस स्टेट तक आते आते मीडियम में, पेट्री प्लेट में या टेस्ट ट्यूब में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सेल वृद्धि कर रही है वो कुछ विषैले पदार्थ का स्त्रावण भी कर देती है जिसके कारण जो मृत्यु दर है वो बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है स्टेशनरी फेज़ में कि जितनी जन्म दर होती है उसके जस्ट बराबर, ऑलमोस्ट बराबर मृत्यु दर होती है, जिसके कारण एक बैलेंस बना हुआ रहता है और हमें एक पैरेलल लाइन प्राप्त होती है। हियर रिप्रोडक्शन रेट मतलब जन्म दर इज़ बैलेंस्ड बाय इक्विवेलेंट डेथ रेट, दोनों बैलेंस हो जाती हैं इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। फिर चौथी फेज़ जो आती है वो डेथ फेज़ या डिक्लाइन फेज़ होती है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, यहाँ पर मृत्यु दर बहुत तेज़ होती है जन्म दर की अपेक्षा, इसलिए कर्व जो है नीचे की तरफ बढ़ता है। डेथ क्यों होती है सेल्स की? क्योंकि डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ इनहिबिटरी प्रोडक्ट, इनहिबिटरी या विषैले या जो रोकते हैं प्रोसेस को, ऐसे तत्व वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे एसिड का सिक्रीशन हो जाता है, पीएच चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ वायबल सेल्स डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एज इनवर्स ऑफ लॉग फेज़। लॉग फेज़ में बढ़ता है नंबर, यहाँ पर नंबर घटता है, तो ये दोनों फेजेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। रेट ऑफ डेथ ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ डिफरेंट, अलग अलग स्पीशीज़ का डेथ रेट अलग अलग होता है। और यह भी जानना ज़रूरी है कि पूरी की पूरी सेल्स एक ही साथ नहीं मर जाती, कुछ सेल्स कुछ मिनट में मरती हैं, कुछ घंटों में मरती हैं, और कुछ सेल्स जो हैं धीरे धीरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती हुई कुछ दिनों तक या कुछ वर्षों तक जीवित रहती हैं। सो दिस इज़ द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, और यही पैटर्न माइक्रोबियल सेल सामान्यतः फॉलो करती है। थैंक यू।